प्यारे बच्चों, कोविड-19 के कारण आप सभी अपने अपने घरों में रहकर ही अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। ऐसे समय में आप अपनी पढ़ाई को रोचक तरीके से सीख समझ सकें, इसके लिए झारखंड सरकार द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है हमारा दूरदर्शन हमारा विद्यालय कार्यक्रम। इसके माध्यम से आप प्रत्येक दिन सोमवार से शुक्रवार तक पूर्वाह्न 10 से 12 तथा अपराह्न 1 से 2 बजे तक अपनी अपनी कक्षाओं के अनुरूप कार्यक्रम देख सकेंगे। अब पढ़ाई नहीं रुकेगी। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग झारखंड। आज के सत्र में हम कक्षा 8 के गणित विषय के पाठ वर्ग और वर्गमूल के बारे में जानेंगे। आइए आज हम कुछ नया करते हैं। हम इन संख्याओं के बारे में जानते हैं, जैसे प्राकृत संख्या 1, 2, 3, 4, 5 आदि। पूर्ण संख्या जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5 आदि। पूर्णांक -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 आदि। क्या आपने कभी सोचा है कि संख्या के ज्यामितीय रूप भी होते हैं? कौन सी ऐसी संख्याएं हैं जिनके ज्यामितीय रूप भी हो सकते हैं? आइए आज हम इसी पर चर्चा करते हैं। चलिए संख्या में ज्यामिति या ज्यामिति में संख्या खोजते हैं और इन्हें जानने का प्रयास करते हैं। यूनानी गणितज्ञों को ज्यामिति से बहुत लगाव था। उन्हें बड़ा प्रिय लगता था ज्यामिति। इस कारण वे संख्याओं को ज्यामितीय रूप में दर्शाते थे और संख्याओं का नाम भी ज्यामितीय रूप में करते थे, जैसे त्रिभुजीय संख्या, आयत संख्या, वर्ग संख्या आदि। 12 एक आयत संख्या है। क्यों? आइए जानते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ऊपर में सबसे ऊपर में एक आयत दिख रहा होगा। इस आयत में अब पूरे 12 इकाई हैं। 4 इकाई लंबाई की ओर, 3 इकाई ऊंचाई की ओर, अर्थात चौड़ाई की ओर। तो कुल मिलाकर के 12, जिसे हम एक आयत के रूप में देख रहे हैं। तो 3 × 4 = 12 होते हैं, जिसे इस आयत के द्वारा दिखाया गया। तो 12 एक आयत संख्या हुई। उसके नीचे देखिए दूसरे नंबर पर एक आयत दिख रहा है, जिसमें लंबाई की ओर 6 इकाई हैं और लंबाई या ऊंचाई की ओर 2 इकाई हैं। तो यहाँ भी 12 हो रहा है। इस तरह से 2 × 6 अर्थात 12। तो 12 भी एक आयत संख्या है। आप नीचे देखिए, इसमें लंबाई की ओर 12 इकाई हैं, ऊंचाई की ओर 1 भी नहीं है। तो इसका मतलब हुआ कि 1 × 12 अर्थात 12 को हम 1 × 12 के रूप में भी देखते हैं और इसे इस आयत के द्वारा दिखाया जा सकता है। इस तरह से हमने देखा है इस स्लाइड में कि 12 को हम 2 संख्याओं के गुना के रूप में दर्शा सकते हैं और उसे एक आयत के द्वारा में दिखा सकते हैं। इस तरह से किसी संख्या को 2 संख्याओं के गुणनफल के रूप में दिखा सकते हैं, तब ये संख्याएं आयत संख्याएं कहलाती हैं। आइए अगली संख्या एक लेते हैं। यहाँ देखिए 8। तो आप देखिए यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 8 को हमने एक आयत के रूप में सजाया है। इधर 4 इकाई है और इधर 2 इकाई है। तो 2 × 4 अर्थात 8। तो 8 को भी हम लोग एक आयत के रूप में दिखा पाते हैं। आप उसी तरह से 8 को यहाँ देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और इधर देखिए सिर्फ 1 इकाई। तो 1 × 8 अर्थात 8। तो 8 को भी हम लोग एक आयत के रूप में दिखा सकते हैं। तो हम लोग 8 को देखिए 2 तरह से दिखा सकते हैं। तो इस तरह से 8 × 1 या 4 × 2 के रूप में दिखा सकते हैं। तो 8 एक आयत संख्या हुआ। इस तरह से प्रायः सभी संख्याएं आयत संख्याएं होती हैं। आप कागज कलम उम्मीद है रखे होंगे, उसमें आप विभिन्न प्रकार की संख्याएं लीजिए और उन्हें एक आयत के रूप में दिखाने का प्रयास कीजिए। आइए और देखते हैं कुछ संख्याओं को कि क्या हम संख्याओं को आयत के रूप में दर्शा सकते हैं। आइए लेते हैं 8। 8 को हम 2 संख्या के गुना के रूप में लिखते हैं। 8 × 1
या 1 गुना 8। क्या यह एक आयत संख्या है? तो आइए इसे हम आयत के रूप में दर्शाने का प्रयास करते हैं। ये हमने लिया और इसको 1 2 3 4 5 6 7 और 8, इस प्रकार हम इसे 1 गुना 8 के रूप में दिखा सकते हैं और इसे आयत के रूप में भी दिखा सकते हैं। आइए कुछ संख्या और लेते हैं। 8 को और हम लिख सकते हैं 8 बराबर 2 गुना 4, चूँकि यह भी दो संख्याओं के गुना के रूप में हम लोग लिख पा रहे हैं, इसलिए 8 एक आयत संख्या। आइए देखते हैं, इसको बनाकर आयत रूप में बनाकर देखते हैं। एक 2 3 4, 1 2 3 4, इस प्रकार आप देखिए 1 2 3 और 4, इधर 4 इकाई है, 1 और 2 इधर 2 इकाई है, तो 2 गुना 4 ये आयत होगी। तो 8 को भी हम लोग आयत के रूप में दिखा सकते हैं। तो 8 एक आयत संख्या हुई। आइए एक और संख्या लेते हैं। आइए एक संख्या लेते हैं 7। क्या 7 को हम दो संख्या के गुना के रूप में दिखा सकते हैं? थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन देखिए करके देखते हैं। तो 7 को हम लोग 1 गुना 7 दिखा दिए, तो ये दो संख्या गुना के रूप में आ गया। तो एक भी एक आयत होना चाहिए। देखिए क्या एक आयत के रूप में दर्शा सकते हैं इसे? तो बनाने की कोशिश करते हैं। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 और 7, तो ये हो गया 1 और गुना 7। तो ये 1 गुना 7 ये भी आयत के रूप में दिखा दिए इसको हम लोग। इस तरह से प्रायः सभी संख्याओं को हम लोग दो संख्याओं के गुना के रूप में दिखा सकते हैं, और जब ऐसा कर सकते हैं तो हम उन्हें आयत के रूप में भी दिखा सकते हैं। इस प्रकार से प्रायः सभी संख्याएं आयत संख्याएं होती हैं। त्रिभुजीय संख्या 1 3 6 10 आदि त्रिभुजीय संख्याएं क्यों हैं? आइए जरा इसे भी देखते हैं। आप पहले देख रहे होंगे ऊपर में एक गोला दिख रहा है। अगर इसके चारों तरफ लाइन खींचेंगे तो एक त्रिभुज के रूप में दिखेगा। उसके नीचे आप देखिए 2 नंबर में 3 गोले दिख रहे हैं और इन्हें एक त्रिभुज के रूप में सजाया गया है। तो 3 को हम एक त्रिभुज के रूप में सजा सकते हैं। उसके नीचे आप देखिए 6 गोले हैं जिन्हें हम त्रिभुज के रूप में सजा सकते हैं, जैसा कि यहाँ पर दिख रहा है। ये 2 तरह से सजे हुए हैं, आप ऐसा कर सकते हैं। आप नीचे देखिए, सबसे नीचे ये 10 गोले हैं यहाँ पर, हैं। 10 गोले होने के चलते हम इन्हें त्रिभुज के रूप में सजाया है, और आप देख रहे होंगे कि त्रिभुज के रूप में यह 2 तरह से सजाया गया है। तो बहुत सी ऐसी संख्याएं हैं जिन्हें हम इस तरह से त्रिभुज के रूप में सजा सकते हैं, अर्थात उनमें त्रिभुजीय रूप हो सकता है। इस प्रकार जब किसी संख्या को त्रिभुज के रूप में सजा सकते हैं या दर्शा सकते हैं, तब ये त्रिभुजीय संख्याएं कहलाती हैं। तो हम लोगों ने देखा कि कुछ संख्याओं को त्रिभुज के रूप में भी सजा करके दिखा सकते हैं, जैसे 1 3 6 10 आदि। आइए हम देखते हैं कि ऐसा कैसे होता है। कुछ और आगे की ओर बढ़ते हैं इस संख्या में। तो हमने देखा 1 3 6 और 10। अगली त्रिभुजीय संख्या क्या होगी? आइए देखते हैं, जरा सा इसके पैटर्न को समझने का प्रयास करते हैं। 1 और 1 में हमने 2 जोड़ा, ये 3 हुआ। आप देखिए 1 जोड़ 2 और अगली संख्या जोड़ी हमने 3, तो ये 6 हुआ। इस प्रकार हम देखते हैं 1 जोड़ 2 जोड़ 3 जोड़ 4, लगातार संख्याओं को हम जोड़ रहे हैं तो हमें ये त्रिभुजीय संख्या प्राप्त हो रही है। इसका यह मतलब हुआ कि अगर हम लोग 1 जोड़ 2 जोड़ 3 जोड़ 4 और जोड़ 5 अगर हम लोग करें, तब यह त्रिभुजीय संख्या में बदल जाएगी। तब यह हो जाएगी 15 संख्या, और 15 एक त्रिभुजीय संख्या है। आइए इसे त्रिभुज के रूप में सजाकर देखते हैं। एक गोला यहाँ बनाया हम लोगों ने, एक सर्किल यहाँ बनाया।
ये हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये देखिए 1 2 3 4 और 5 और ये हो गए हमारे 10। तो ये आपको त्रिभुज के रूप में आ गया। तो इस प्रकार 15 एक त्रिभुजीय संख्या है। तो आपके पास कागज़ कलम लिए होंगे, तो अब आप उसमें अगली कम से कम 5 त्रिभुजीय संख्या निकालने का प्रयास कीजिए और उसके लिए आप इस पैटर्न का उपयोग कर सकते हैं। हमने आयत संख्या जाना, हमने त्रिभुजीय संख्या जाना। सोचिए, इस तरह वर्ग संख्या भी हो सकती है क्या? कॉपी कलम उठाइए और खोजिए वर्ग संख्या। हमने आयत संख्या और त्रिभुजीय संख्या जाना। आइए हम देखते हैं कि क्या वर्ग संख्या कौन सी संख्याएं हैं। हम वर्गाकार आकृति के बारे में अच्छी तरह से जानते हैं। हम एक वर्गाकार आकृति बनाते, तो हमने यहाँ पर एक वर्गाकार आकृति बनाया है। आप देखिए, इधर भी 4 इकाई है लंबाई, इधर भी 4 इकाई है चौड़ाई। लंबाई और चौड़ाई समान है, 1 2 3 4। इधर भी 1 2 3 4। तो इस आकृति में लंबाई और चौड़ाई समान है। तो इस तरह की आकृति को आप जानते हैं कि वर्गाकार कहते हैं। तो क्या ऐसी भी कुछ संख्याएं हैं जो वर्ग के रूप में दिखाया जा सकता है? तो आइए थोड़ी सी देखते हैं। देखिए, इधर 4 इकाई है तो 4 हो गए, और इधर 4 इकाई है, इधर भी, तो गुना 4 किए तो 4 चौके 16 हो गए। तो हम इस वर्गाकार आकृति को 4 इकाई गुने 4 इकाई 16 इकाई 16 वर्ग के रूप में दिखा पा रहे हैं। तो 16 एक वर्ग संख्या है, क्योंकि इसे हम एक वर्ग के रूप में दिखा पा रहे हैं। तो इस प्रकार 16 एक वर्ग संख्या है। जैसे त्रिभुजीय संख्या हमने खोजा और आयत संख्या खोजा। इसका यह मतलब हुआ कि वैसी जो भी संख्याएं हैं जिन्हें हम 2 समान संख्याओं के गुना के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, या उसे 2 समान संख्याओं के गुना के रूप में व्यक्त करते हुए उसे वर्गाकार आकृति में दर्शा सकते हैं, तब वे संख्याएं वर्ग संख्याएं कहलाती हैं। तो वर्ग संख्याएं 2 समान संख्याओं के गुणा से प्राप्त होती हैं। आपके पास कागज कलम है, आप भी जरा सा खोजिए कैसी कौन कौन सी संख्याएं हैं जिन्हें हम 2 समान संख्याओं के गुना के रूप में दिखा सकते हैं। आइए आगे देखते हैं कुछ वर्ग संख्याओं के बारे में। 1 4 9 16 25 आदि वर्ग संख्याएं हैं। क्यों वर्ग संख्याएं हैं? आइए आगे देखते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं कि आपको 5 वर्ग दिख रहे हैं। जो पहला वर्ग है, जो सबसे बड़ा है, वह 5 गुना 5 का वर्ग है, और 5 गुने 5 25 होते हैं। इस वर्ग में लंबाई भी 5 इकाई है और इसकी चौड़ाई भी 5 इकाई है। इस प्रकार 5 गुने 5 का यह वर्ग है, तो 25 एक वर्ग संख्या होगी। इसी प्रकार 16 को देखिए दूसरे वर्ग में, इसमें 4 इकाई लंबाई की ओर है, 4 इकाई ऊंचाई की ओर या चौड़ाई की ओर है। तो इस प्रकार यह 4 गुने 4 का वर्ग है, और 4 गुने 4 अर्थात 16 वर्ग हैं। आप इनमें 16 वर्ग दिख रहा होगा। आप आइए उसके बगल में, यह 3 गुने 3 का एक वर्ग है, अर्थात 3 लंबाई की ओर है इकाई और 3 इकाई चौड़ाई की ओर है। इस प्रकार 3 गुने 3 का यह वर्ग है, तो 3 तिया 9, 9 भी एक वर्ग है। हम इसे वर्गाकार आकृति में दिखा सकते हैं। आप वर्ग को अच्छी तरह पहचानते भी हैं। आइए आगे नीचे देखते हैं। आप नीचे देख रहे होंगे कि 2 गुने 2 का एक वर्ग है, जिसमें 4 वर्ग हैं। तो 2 गुने 2 4 होता है, तो 4 भी एक वर्ग संख्या है। एक उसके बगल में लास्ट में आप देखिए जो छोटा सा दिख रहा है, 1 है, एक ही वर्ग है, लंबाई भी 1 इकाई है और चौड़ाई भी 1 इकाई है। तो इस प्रकार 1 गुने 1 अर्थात 1। तो 1 4 9 16 और 25 ये सभी वर्ग हैं, और इन्हें हम एक वर्ग के रूप में दिखा सकते हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। इस प्रकार कुछ संख्या को 2 समान संख्याओं के गुणनफल के रूप में दिखा सकते हैं, तब ये संख्याएं वर्ग संख्याएं कहलाती हैं। वर्ग संख्या को लिखना, 1 का वर्ग बराबर 1 गुना 1 बराबर 1 का स्क्वायर बराबर 1। 2 का वर्ग 2 गुने 2 अर्थात 2 का स्क्वायर बराबर 4। 3 का वर्ग बराबर 3 गुने 3 बराबर 3 स्क्वायर अर्थात 9। 4 का वर्ग बराबर 4 गुने 4 बराबर 4 का स्क्वायर
बराबर 16। 5 का वर्ग बराबर 5 गुने 5 बराबर 5 स्क्वायर बराबर ये 25। एम गुना एम, अगर कोई सामान्य संख्या हम इसको करें कि कोई संख्या एम हो तो एम गुना एम होगा एम का वर्ग अर्थात एम का स्क्वायर, और अगर वह संख्या वर्ग संख्या एन है तो एम स्क्वायर बराबर एन होगा अगर एम का वर्ग 9 हो तो। इस प्रकार इसमें आप देख रहे होंगे किसी वर्ग संख्या को कैसे लिखा जाता है। हम इसे आइए श्यामपट्ट पर भी देखते हैं। आपने वर्ग संख्या के बारे में जाना, आइए देखते हैं कि वर्ग संख्याओं को लिखने का क्या तरीका होता है। आपने देखा होगा कि 1 का वर्ग बराबर 1 गुना 1 बराबर 1 के ऊपर 2 पावर, और ये हो गए 1। उसी तरह से 3 का वर्ग बराबर 3 गुना 3 बराबर 3 के ऊपर 2 पावर बराबर 9। यहाँ पर आप ध्यान दीजिए कि ये जो तरीका है लिखने का, ये एक विशेष तरीका है जो आप वर्ग की संख्या में देखेंगे। यहाँ पर 3 जो है वह मूल संख्या है जो वर्ग संख्या की मूल संख्या कहलाती है। इसी मूल संख्या से गुना करने पर हमें 9 प्राप्त होता है। तो ये इसका जो मूल संख्या है वो 3, और चूंकि 3 को 2 बार गुना करना है इसलिए इसके ऊपर में छोटा सा 2 लिखा गया है। ये 2 लिखने का मतलब ही है कि 3 को 2 बार गुना करना है। तो हम 3 को बोलते हैं आधार संख्या, और इसके ऊपर जो 2 लिखा हुआ है उसको बोलते हैं उसका घातांक, घात का अंक। तो ये जितना लिखा रहेगा उतना बार हमें गुना करना होता है। इस प्रकार अगर लिखा हुआ है 5 इस तरह से 5 पर पावर 2, इसका यह मतलब हुआ कि 5 एक आधार है और उसको 2 बार गुना करना है। तो इसको हम लोग लिखेंगे 5 गुना 5, और तब ये हो गया 5 पच्चे 25। इस प्रकार हमने देखा कि किसी भी वर्ग संख्या को लिखने का एक नया तरीका, अर्थात 5 के ऊपर 2 और पावर, और ये हो गया 5 गुना 5 बराबर 25। 3 के ऊपर 2 पावर अर्थात 3 गुना 3 बराबर 9। 1 के ऊपर 2 पावर अर्थात 1 गुना 1 बराबर 1। तो इस तरह से ये लिखने का भी एक तरीका है। आप इसको पहुँचेगा आगे की ओर देखेंगे आगे के क्लासों में। हमने वर्ग संख्याओं की कुछ विशेषताओं के बारे में देखा है। आइए हम वैसी संख्याओं के बारे में बात करते हैं जिनके में 2 शून्य होते हैं, इकाई और दहाई के स्थान पर 1-1 शून्य होते हैं। वैसी संख्याओं के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। आइए कुछ वैसी संख्याएं लिखते हैं जिनके अंत में 2 शून्य होते हैं, जैसे कि 100, जैसे कि 200, 300, 400। आइए हम इन पर थोड़ा सा विचार करते हैं। अब देखिएगा कि इसमें 100 है, हम इसमें ये जो 2 संख्या है अंत के, इसमें 2 शून्य हैं और 1 बचा हुआ है। तो 1 को हम लोग एक वर्ग संख्या है, तो 1 एक वर्ग संख्या है और उसके साथ 2 शून्य और भी हैं, तो यह वर्ग संख्या हो जाएगी। तो इस तरह से हम इसको 10 गुना 10 के रूप में लिखते हैं, तो ये एक वर्ग संख्या हो गया और ये हो गया 10 का वर्ग। आइए जरा 2 पर विचार करते हैं। 2 में भी 2 शून्य हैं, लेकिन क्या 2 एक वर्ग संख्या है? तो 2 एक वर्ग संख्या तो नहीं है, तो 200 भी एक वर्ग संख्या नहीं होगी। हम इसे 2 समान संख्याओं के गुना के रूप में नहीं लिख पाते हैं, तो यह एक वर्ग संख्या नहीं है। आइए हम 300 पर विचार करते हैं। 300 में आप देखिएगा कि 2 शून्य तो हैं, लेकिन बाकी जो बची संख्या 3 है, यह एक वर्ग संख्या नहीं है। तो उस हालत में यह वर्ग संख्या नहीं होगी, तो यह भी वर्ग संख्या नहीं है, तो यह भी आपका वर्ग संख्या नहीं है। हम आते हैं 400 पर। 400 पर आप देखिए कि अंत की 2 अंक शून्य है, 2 शून्य हैं, और यहाँ 4 जो है
बची हुई संख्या है, यह एक वर्ग संख्या है। 2 गुने 2 4 होता है, तो 4 एक वर्ग संख्या है और साथ में 2 शून्य भी लगे हुए हैं, तब ये पूरी संख्या वर्ग संख्या हो जाएगी। और इसे हम लोग लिख सकते हैं 20 गुना 20, और ये हो गया 20 का वर्ग। तो इस प्रकार से कुछ और संख्या लेते हैं, जैसे ये संख्या लिखिए, यहां देखिए अंत के 2 अंक जो है वो शून्य है, ये, और ये जो संख्या बची हुई है वो 100 है। तो 100 को हम लोग 10 गुना 10 लिखते हैं, तो 100 एक वर्ग संख्या है और साथ में 2 शून्य और लगे हुए हैं। तो इस तरह से आप देखिए कि जो 10,000 है यह एक वर्ग संख्या है, तो हम इसे लिखते हैं 100 गुना 100। इस प्रकार हम देखते हैं कि 2 शून्य हो अंत में और बची हुई संख्या अगर वर्ग संख्या है तो वह वर्ग संख्या होती है, लेकिन 2 शून्य हो अंत में लेकिन बची हुई संख्या वर्ग संख्या नहीं है तो पूरी संख्या वर्ग संख्या नहीं होती है। यहाँ आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर प्रथम 10 वर्ग संख्याएं दिखाई गई। आप इन वर्ग संख्याओं का ज्यामितीय निरूपण करने का प्रयास कीजिए। आप कागज़ कलम उठाइए और उस पर से 1 से लेकर के 10 तक की संख्याओं का वर्ग निकाल करके लिखने का प्रयास कीजिए, जैसा कि यहाँ चार्ट में या टेबल में दिखाया गया। अब तक हमने जाना आयत संख्याएं किसी संख्या को 2 संख्याओं के गुणनफल के रूप में दिखा सकते हैं, तब ये संख्याएं आयत संख्याएं कहलाती हैं। त्रिभुजीय संख्या जब किसी संख्या को त्रिभुज के रूप में सजा या दर्शा सकते हैं, तब ये त्रिभुजीय संख्याएं कहलाती हैं। वर्ग संख्याएं कुछ संख्या को 2 समान संख्याओं के गुणनफल के रूप में दिखा सकते हैं, तब ये संख्याएं वर्ग संख्याएं कहलाती हैं। आप यहाँ पर एक चार्ट देख रहे होंगे, इस चार्ट को फिर से आप देखिए और हम अब वर्ग संख्या को विस्तार से समझेंगे। वर्ग संख्या किसी संख्या को स्वयं से ही गुणा करने पर प्राप्त संख्या वर्ग संख्या या स्क्वायर संख्या या पूर्ण वर्ग संख्या कहलाती है। किसी संख्या को उसी संख्या से गुणा करने पर जो गुणनफल प्राप्त होता है वह उस संख्या का वर्ग होता है, जैसा कि आप चार्ट में देख रहे हैं। आप इस चार्ट को पहले भी देख चुके हैं, इसे आप उम्मीद है समझ रहे होंगे। वर्ग संख्या को कुछ और जानते हैं, इसमें वर्ग संख्या की क्या विशेषताएं होती हैं। आप चार्ट बगल में दिया हुआ है, चार्ट को भी देखते रहिए और चार्ट के साथ भी मिलान करते जाइए। पहली विशेषता है जब किसी संख्या का इकाई अंक 0, 1, 4, 5, 6 या 9 होता है तब वह वर्ग संख्या होती है। इस प्रकार वर्ग संख्या वही होती हैं जिनमें ये संख्याएं हों, अर्थात जिनके इकाई के स्थान पर ये संख्याएं होती हैं। और वैसी संख्याएं भी हैं जो अगर इकाई के अंक पर हो तब वह वर्ग संख्या नहीं होती। तो वह कौन सी हैं? तो देखिए, इस प्रकार जब किसी संख्या का इकाई अंक 2, 3, 7 या 8 हो तब वह वर्ग संख्या नहीं होती। वर्ग संख्या की अगली विशेषता, आप ध्यान दीजिएगा चार्ट पर जो बगल में दिया हुआ है उसमें लाल रंग से संख्याओं को दिखाया गया है। वे संख्याएं सम संख्या से संबंधित हैं। तो आप देखिए इसकी दूसरी विशेषता क्या है। वर्ग संख्या दूसरी विशेषता है कि सम संख्या का वर्ग हमेशा सम संख्या होती है। दिए चार्ट में सम संख्या 2, 4, 6, 8 और 10 का वर्ग सम संख्या है। आप देख रहे होंगे कि 2 का वर्ग 4 है जो सम संख्या है, 4 का वर्ग 16 है जो सम संख्या है, 6 का वर्ग 36 है जो सम संख्या है, 8 का वर्ग 64 है जो सम संख्या है और 10 का वर्ग 100 है अर्थात वह भी सम संख्या है। स्लाइड 15, वर्ग संख्या को कुछ और जाना। तीसरी विशेषता, तो वर्ग संख्या की तीसरी विशेषता देखते हैं। आप चार्ट को फिर से देखिए। इस चार्ट में नीले रंग से संख्याओं को दिखाया गया है, आप उन पर विशेष ध्यान दीजिएगा। तो इसकी एक विशेषता और देखते हैं, अर्थात वर्ग संख्या की अगली विशेषता। विषम संख्या का वर्ग हमेशा विषम संख्या होती है। दिए चार्ट में विषम संख्या 1, 3,
5, 7 और 9 का वर्ग विषम संख्या है। आप यहाँ देखिए चार्ट पर नीले रंग में दिखाया गया है। एक विषम संख्या है, इसलिए इसका वर्ग 1 है, जो अपने आप में विषम संख्या है। 3 का वर्ग 9 है, तो 9 भी एक विषम संख्या है और 3 भी विषम संख्या। 5 का वर्ग 25 है, तो 5 और 25 दोनों ही वर्ग संख्या है, दोनों ही विषम संख्या है। 7 का वर्ग 49 है, दोनों ही विषम संख्या। 9 का वर्ग 81 है, दोनों ही विषम संख्या है। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि विषम संख्या का वर्ग संख्या विषम संख्या ही होती है। चौथी विशेषता, आप फिर से चार्ट पर ध्यान रहे, चार्ट को साथ ही साथ देखते रहिएगा। किसी संख्या के अंतिम 2 संख्या शून्य हो तब क्या होता है, आइए देखते हैं। पहला, किसी संख्या के अंतिम 2 संख्या शून्य हो तथा शेष संख्या वर्ग संख्या नहीं हो तब यह संख्या वर्ग संख्या नहीं होती है। आप यहाँ पर देख पाएंगे, हम आगे बताएंगे। दूसरी विशेषता इसका है कि किसी संख्या के अंतिम 2 संख्या शून्य हो तथा शेष संख्या वर्ग संख्या हो तब यह संख्या वर्ग संख्या होती है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर किसी संख्या के अंत में 2 शून्य है लेकिन बाकी बची हुई संख्या वर्ग संख्या नहीं है, तो उस हालत में वह संख्या वर्ग संख्या नहीं होगी। लेकिन जब किसी भी संख्या के अंत में 2 शून्य हो और उसके बाकी बचे हुए अंक वर्ग संख्या हो, तो उस हालत में वह वर्ग संख्या होती है। अब तक हमने जाना कि वर्ग संख्या किसी संख्या को स्वयं से ही गुणा करने पर प्राप्त संख्या वर्ग संख्या अर्थात स्क्वायर या पूर्ण वर्ग संख्या अर्थात परफेक्ट स्क्वायर कहते हैं। किसी संख्या का इकाई अंक 0, 1, 4, 5, 6 या 9 होता है तब वह वर्ग संख्या होती है। अगर किसी संख्या का इकाई अंक 2, 3, 7 या 8 हो तब वह वर्ग संख्या नहीं होती है। सम संख्या का वर्ग हमेशा सम संख्या होती है। अब तक हमने जाना कि विषम संख्या का वर्ग हमेशा विषम संख्या होता है। किसी संख्या के अंतिम 2 संख्या शून्य हो तब शेष संख्या वर्ग संख्या हो तब यह संख्या वर्ग संख्या होती है। किसी संख्या के अंतिम 2 संख्या शून्य हो तथा शेष संख्या वर्ग संख्या नहीं हो तब यह संख्या वर्ग संख्या नहीं होती है। अभी तक हमने वर्ग संख्या और उसकी कुछ विशेषताओं अर्थात गुणों के बारे में जाना। अब आप 1 से 50 तक की संख्याओं के वर्ग का चार्ट बनाइए और अपने वर्ग की पुस्तक वर्ग 8 पाठ 2 JCERT के पृष्ठ संख्या 35 और 36 में दिए तथ्यों का अध्ययन कीजिए। आज हम लोगों ने वर्ग संख्या और उसकी कुछ विशेषताओं के बारे में जाना। यह वर्ग और वर्गमूल पाठ का पहला भाग था, जिसमें हम लोगों ने वर्ग संख्या के बारे में परिचय करने का प्रयास किया। अगला भाग हम लोग इसकी और विस्तृत जानकारी लेंगे। धन्यवाद। इस प्रसारण से संबंधित सुझाव, अपने प्रश्न इत्यादि आप हमें jcertrg@gmail.com तथा टोल फ्री नंबर 1800 5728 585 पर संपर्क कर सकते हैं।